दोस्तों, पहले ही दिन से लगातार ये आपको हम बता रहे हैं अपने न्यूज चैनल पर कि कितना बड़ा खेल 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है और वो खेल हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि कैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर, कैसे कर्नाटक के अंदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का बहुत शानदार असर पड़ा है। यही वजह थी कि पिछले साल हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक हारे और इस बार देखिए हालत यह है कि 5 राज्यों में से 2 राज्य तो ऐसे हैं जहां पर खाता खुलना भी मुश्किल होता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये तेलंगाना है, दूसरा है मिजोरम, और जिन 3 राज्यों की बात कर रहा हूं उनमें से एक राज्य में पहले से भारतीय जनता पार्टी है और वहां से भी सुपड़ा साफ होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। तमाम न्यूज चैनल के अब तक आपने सर्वे देख लिए होंगे, लेकिन आज मैं आपको द कंटाप का सर्वे भी दिखाने जा रहा हूं और आपको दिखाने ये भी जा रहा हूं कि कहां कहां कितनी सीटें किसको मिलने जा रही हैं। इसके साथ ही गोदी मीडिया जो कल तक लहर बनाने की कोशिश कर रहा था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वो भी अब खोलकर कहने लगा है कि बाबूजी हमसे ना हो पाएगा, झूठ नहीं बोल पाएंगे। सच ये है कि लुटिया डूब गई है। जी हां, शुरुआत में करूंगा राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान को लेकर लगातार माहौल बनाया जा रहा था और जो टुडेज चाणक्य का निकल कर आया है सर्वे, वो साफ साफ बताता है कि अशोक गहलोत ने जो पहले कहा था वो सच साबित हो गया है। यानी कि उन्होंने वाकई राजस्थान की राजनीति का इतिहास बदल कर रख दिया है। वो कह रहे थे ना कि राजस्थान की जो राजनीति है उसका इतिहास बदलेगा, क्योंकि वहां पर कभी कांग्रेस, फिर दूसरी बार बीजेपी, फिर कांग्रेस बीजेपी, ये चलता है। लेकिन इस बार सत्ता में रहते हुए अशोक गहलोत ने ऐसा कमाल कर दिखाया दोस्तों कि आखिरकार लाख कोशिशों करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही है। सबसे पहले मैं सर्वे दिखाऊंगा और उसकी सबसे बड़ी वजह बताऊंगा आखिर हुआ क्यों है ये। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस को 101 सीटें मिलने का अनुमान है, ये टुडेज चाणक्य कहता है। सटीक रहता है इनका, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको सट्टा बाजार का भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले ये देखिए, इनका कहना है 101 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही है, यानी 199 में से 101 सीटों का मतलब है कि पूर्ण बहुमत की सरकार, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के अंदर मिलने जा रही है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। इसके साथ ही 89 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, अदर 9। अब मैं आपको बता देता हूं अशोक गहलोत ने क्या किया, फिर उसके बाद अगला प्रदेश बताऊंगा। दरअसल राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत ने बड़ा करिश्मा किया था। आपको याद होगा कोरोना काल, जब उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह के हालात थे और उस पर बाबा महाराज, वहां के ये तमाम लोग माहौल उड़ा रहे थे, ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे थे और कोरोना लगातार फैलता जा रहा था। वो बात अलग है कि मीडिया माहौल बनाने में लगी हुई थी, यही मीडिया वाले थे, माहौल बना रहे थे। लेकिन इन सब के इधर पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर राजस्थान का भीलवाड़ा ही था कोरोना काल के अंदर, जो सबसे बड़ा मॉडल पूरी दुनिया के लिए साबित हुआ था। जी हां, ये अशोक गहलोत की देन थी। ताली थाली नहीं बजवा रहे थे। अशोक गहलोत की कई ऐसी नीतियां हैं जिनकी खोलकर प्रशंसा करते हैं खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता भी। इसके साथ ही अब तक इन 5 सालों में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं पाए, पता नहीं पाए, साबित नहीं कर पाए। यह सबसे बड़ा फेलियर रहा भारतीय जनता पार्टी का। और देखिए, अशोक गहलोत ने जो कहा वो कर दिखाया, राहुल गांधी ने जो कहा वो कर दिखाया। सचिन पायलट और गहलोत एक साथ हुए, 101 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही है राजस्थान के अंदर। जल्दी से दूसरा प्रदेश देख लेते हैं, छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल। दरअसल छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी मुश्किल या परेशानी थी उसे समझने में नाकाम रहे थे रमन सिंह। 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी वो नक्सलवाद को खत्म नहीं कर पाए, नक्सलियों को नहीं समझा पाए। मैं खत्म करने की भी नहीं कहता, मैं कहता हूं कम से कम अगर किस राह पर गरीब आदमी जा रहा है उसे रोका कैसे जाएगा, कोई योजना बनाई जाएगी, उन्हें किस तरीके से प्लानिंग के तहत मुख्यधारा में लाया जाएगा, कोई प्लान नहीं था। नक्सलवाद, इसी की वजह से पिछली बार कांग्रेस पर भरोसा जताया गया था। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने और साबित कर दिया भूपेश बघेल ने कि छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वैसा का वैसा रहने वाला है। लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में रहेगी। अब देखिए क्या है, टुडेज चाणक्य कहता है 57 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें मिलने जा रही हैं और अदर 0 पर सिमट कर रह जाएगा। ये टुडेज चाणक्य का है पूरा का पूरा सर्वे। मैं बार बार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि किसी भी विकास के लिए, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए सबसे बड़ी चीज अगर कुछ होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद से पहले भी, वो होती है कानून व्यवस्था। उसे संभालने में पूरी तरह से रमन सिंह नाकामयाब रहे थे। कैसे, आपको याद होगा रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उस वक्त एक बहुत बड़ा हमला हुआ था। कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे
उस वक्त वो एक मुख्य चेहरा भी हुआ करते थे, उनकी जान चली गई थी और उसके बाद समझ गई थी जनता कि इनसे संभल नहीं पाएगा, इसलिए कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और देखिए बदल कर रख दिया है। नक्सली घटनाएं आपको बहुत ज्यादा, मतलब शायद बहुत ढूंढेंगे तब कहीं जाकर ढूंढने को मिले, वरना खबर नहीं मिलती। छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई घटनाएं होती नहीं है। अब आ जाइए जल्दी से, टीवी लाइव का भी एक सर्वे है मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा 2018 में शिवराज सिंह सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को वहां की जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया था। उन्होंने कहा था भाई हमें नहीं चाहिए ऐसा मुख्यमंत्री, बहुत मतलब ऐसा लग रहा था थोपे जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं। और अब क्या हुआ, 2018 में कमलनाथ की सरकार बनी थी, उस समय एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली थी, समाजवादी पार्टी के साथ, अदर के साथ यानी निर्दलियों के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलने जा रही है, जनता जोरदार तमाचा उनको मारने जा रही है जो जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास करते हैं। क्योंकि 2018 में सरकार बनी, 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ लिया था, कहा जाता है ना बहुत बड़े चाणक्य हैं, उन्होंने तोड़ लिया था, उनके साथ कई विधायक आए, उनको लगा ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, ग्वालियर चंबल तमाम इलाके जहां सिंधिया का प्रभाव है वहां पर बीजेपी कमल ही कमल खिलेगा। हो गया है उल्टा, एग्जिट पोल बता रहा है टीवी लाइव का, कांग्रेस पार्टी को 116 से 130 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी को 93 से 107 सीटें और अदर्स को यानी अन्य जो है उनको 2 से 14 सीटें मिली जा रही है। अब आ जाइए इंडिया टीवी के सर्वे पर, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यही तो चीख चीख कर बता रहे थे, माहौल बना रहे थे। राजस्थान सबसे पहले मैं दिखा देता हूं सब राज्यों का एक साथ। राजस्थान में 94 से 104 सीटें कांग्रेस पार्टी को, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, सरकार बन गई, अशोक गहलोत फिर से मुख्यमंत्री, बहुत बहुत बधाई। 80 से 90 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। इसमें वैसे मैं मानूंगा कि इंडिया टीवी ने जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया का फोटो लगाया ये आपत्तिजनक हो सकता है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया को बहुत पहले ही साइडलाइन कर दिया गया था और बार बार ये बताया जा रहा था वसुंधरा राजे सिंधिया कि जब कोई और हो सकता है, संकेत दिए जा रहे थे मोदी के नाम पर वोटिंग होगी तो मोदी का चेहरा लगना चाहिए था। खैर छोड़िए, मैं अन्य की बात करूंगा। 14 से 18 छत्तीसगढ़ 90 सीटों पर चुनाव हुआ और उसमें क्या हुआ, बीजेपी को 30 से 40 सीटें मिल रही, लेकिन कांग्रेस का आंकड़ा देख लीजिए, कांग्रेस को 46 से 56 सीटें खुद इंडिया टीवी आगे आकर दे रहा है, यानी कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मिजोरम आ जाइए, एमएनएफ 14 से 18 कांग्रेस को बहुत शानदार 8 से 10, जेडपीएम 12 से 16 बीजेपी का खाता खुल जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको याद होगा मणिपुर में जो कांड हुआ था उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता चुप्पी साधे बैठे हुए थे। राहुल गांधी वहां पर जा रहे थे तो कह रहे थे माहौल बिगड़ जाएगा, और लेकिन जब वहां माहौल बिगड़ने की घिनौनी तस्वीर आई थी उस समय यही साहेब जो कहते हैं मेरे चेहरे पर पूरे देश में चुनाव लड़ा जाता है, संसद के गलियारे में खड़े होकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान को ज्ञान दे रहे थे कि वहां की कानून व्यवस्था खराब है, वे मणिपुर के बारे में बोल भी नहीं पाए थे। तो ऐसे में मणिपुर के उस घटना का, उस हिंसा का असर सीधे तौर पर मिजोरम में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुलने जा रहा है। जल्दी से आपको बताता हूं और दिखाता हूं कि क्या कुछ कहना है सट्टा बाजारियों का। ये देख लीजिए, फौलादी सट्टा बाजार राजस्थान का एक इलाका है, वहां पर फौलादी सट्टा बाजार चलता है। बताया जाता है बड़े बड़े राजनेता, बड़ी बड़ी पार्टियां इस पर पूरी तरह से भरोसा करती है और फौलादी सट्टा बाजार जो कहता है वो क्या कहता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 140 से 150, भाजपा 60 से 70, यानी कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कांग्रेस को। राजस्थान में कांग्रेस 120 से 130, भाजपा 40 से 50, यानी अशोक गहलोत फिर से। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 75 से 80, भाजपा 5 से 7, यानी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल यानी कांग्रेस पार्टी की फिर से वापसी। तेलंगाना में कांग्रेस 65 से 72, बीआरएस और भाजपा 35 से 40, यानी कि तेलंगाना में पासा पलट दिया राहुल गांधी ने। दक्षिण भारत से जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी उसका असर तेलंगाना में पड़ता नजर आया। कर्नाटक के बाद दक्षिण भारत का ये दूसरा राज्य तेलंगाना, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर होता हुआ दिखा। और देखिए, कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताया है तेलंगाना की जनता ने।